हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। जो दिया है, हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हम हल लिखेंगे। हल हम जानते हैं कि 1/7 का मान इन्होंने दिया है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार है। इन्होंने 1/7 का मान दिया है और इन्होंने कहा है कि बिना लंबा भाग दिए 2/7 इन सभी और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी के मान निकालिए। तो हम बिना लंबा भाग दिए सभी के मान निकालेंगे। लंबा भाग दिए बिना दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार इस प्रकार है। अब हम भाग बिना भाग दिए हल करना है, तो अब हम 2/7 को हल करेंगे। इन्होंने 1/7 का मान दिया है, तो हम इसमें दो का गुणा कर देंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा, बराबर 2 × 1/7। अब इन्होंने 1/7 का मान दिया है, तो अब आगे कर लेंगे। 1/7 का मान दिया है 0.1428557। अब हम इसमें इस दो का गुणा कर देंगे। इस दो का इसमें हुआ था, अब इसमें इसमें कर देंगे। इतना आया, दो का गुणा कर, अब इस पर बार चढ़ा था तो इस पर भी बार चढ़ा देंगे। 2/7 का मान निकाला, अब हम 3/7 का मान निकालेंगे। अब ऐसे ही इसमें 3 का भी गुणा कर देंगे। 1/7 का मान है। अब 3/7 का मान भी निकाल दिया। अब ऐसे ही 4/7 का मान निकालेंगे। 4/7 बराबर 4/1/7 बराबर 4। इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब 5/7 को हल करेंगे। 5/7 बराबर 5 × 1/7। अब इसमें 5 का गुणा कर देंगे। वैसे ही 6/7 का हल करेंगे। 6 × 1/7 बराबर 6 ×
तो हमने बिना भाग दिए हल कर दिया। इसमें 2/7 बराबर 2 का गुणा 1/7 के मान में कर दिया तो 2/7 का मान निकल आया। 3/7 बराबर 3 में 1/7 का के मान का गुणा कर दिया तो 3/7 का मान निकल आया। 4/7 बराबर 4 में 1/7 का के मान का गुणा कर दिया तो 4/7 का मान निकल आया। 5/7 5 में 1/7 के मान का गुणा कर दिया तो 5/7 का मान निकल आया। 6/7 6 में 1/7 के मान का गुणा कर दिया तो 6/7 का मान निकल आया। तो वास्तव में हमने बिना भाग दिए इस प्रश्न को हल कर दिया। तो हमारे ए रहे उत्तर जो हमने बिना भाग दिए हल किए हैं। अब हम तीसरे का पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 2 3 का जो दिया है। पहला प्रश्न जो दिया है 0.6 के ऊपर बार। अब हमें इसे हल करना है तो पहले हम लिखेंगे निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नोट 0 है। तो इन्होंने प्रश्न में कहा कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल दिया है 0.6 के ऊपर बार। तो हम इसे हल करेंगे। हल लिखेंगे माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। हम इसे x के बराबर में मान लेंगे। अब बार का मतलब होता है जब जिस भी संख्या पर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है अनंत बार, क्योंकि जब भी हम उसमें भाग देंगे तो बार बार रिपीट होगी। तो इस संख्या जैसे 0.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे लिख देंगे जैसे, तो हम जब बार हटाएंगे तो 6 6 6 6 6 ऐसे अनंत बार आ जाएंगे। अब हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो समीकरण एक बना देंगे का गुणा करने पर हमने इसको समीकरण एक बना दिया। फिर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। 10 में x में 10 का गुणा होगा तो 10x, इसमें 10 का गुणा होगा तो जब भी इस संख्या में 10 का गुणा होगा 6 दशमलव के इस तरफ आ जाएगा तो 6.6 ऐसे ही चलता रहेगा बार बार। अब हमें इसमें से इस संख्या को अलग करना है ताकि हमारा ए मान बचे। तो हम इसमें से 6 को अलग कर लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 6 प्लस 0.6 अनंत बार, क्योंकि जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें इतना मान प्राप्त होगा, इसीलिए हमने इसको 6 को अलग कर लिया। अब समीकरण एक में जो जो मान ए दिया है ये यहाँ सेम है तो इसकी जगह पर x रख देंगे। इसकी जगह पर हमने x रख दिया। ए मान और ए वाला मान सेम है क्योंकि x रख दिया। अब हम पक्षांतर कर लेंगे x का इस तरफ। जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो बराबर के यदि इस साइड हो या कोई संख्या इस साइड, जब हम बराबर के इस साइड से उस साइड संख्या को ले जाते हैं तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि संख्या माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, यदि संख्या प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर x प्लस में है तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड 10x की तरफ तो x माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर 10x माइनस x बराबर 6। अब हमने x का पक्षांतर किया तो x इस तरफ प्लस में था इस तरफ माइनस में हो गया। अब 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेंगे बराबर में 6। अब 6 को बटे में लिख लेंगे। इधर इधर भी 3 का भाग जा रहा है इधर भी 3 का भाग जा रहा है तो दोनों जगह हम 3 का भाग दे देंगे। इधर 2 बचा, x बराबर 2/3। 2/3 फाइनली हमारा आंसर। तो हमने 0.6 के बार को हल कर दिया और हमारा x का मान 2/3 आ गया और q इक्वल 0 नहीं, मतलब q भी हमारा 0 के बराबर नहीं है।